सेना के फाइटर जेट और पैसेंजर प्लेन के लिए अब एक ही रनवे होगा। मतलब जहां से यात्रियों को भरकर विमान उड़ान भरेगी, वहीं से अब सेना के फाइटर जेट भी उड़ेंगे और दुश्मनों के रूह कपा देंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है पुणे एयरपोर्ट का डुअल यूज मॉडल। पुणे का लोहेगाम हवाई अड्डा इन दिनों देश भर में लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बीती 17 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल हजारों यात्रियों को परेशान किया, बल्कि भारत के हवाई रक्षा और नागरिक उड्डयन के बीच उस तालमेल पर सवाल उठाए जिसे डुअल यूज मॉडल कहा जाता है। एक लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई और उसके बाद घंटों तक एयर ट्रैफिक ठप रहा। ये कहानी है पुणे एयरपोर्ट के उस सिस्टम की जहां आसमान के रक्षक और आम मुसाफिर एक ही जमीन शेयर करते हैं। दरअसल 17 अप्रैल 2026 की रात करीब 10:25 पर आसमान में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई अपने नियमित अभ्यास पर था। लैंडिंग के दौरान विमान के अंडर कैरेज मतलब पहियों वाले हिस्से में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से विमान की हार्ड लैंडिंग हुई और वो रनवे के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गया। राहत की बात ये रही कि जांबाज एयर क्रू पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन इस एक घटना ने पुणे एयरपोर्ट की धड़कनें रोक दी। क्योंकि विमान रनवे के बीच में फंसा था, इसलिए कोई भी दूसरी फ्लाइट न तो उतर सकती थी और न ही उड़ान भर सकती थी। जैसे ही सुखोई रनवे पर फंसा, पुणे एयरपोर्ट का नागरिक टर्मिनल युद्ध क्षेत्र जैसा दिखने लगा। 30 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को या तो रद्द करना पड़ा या उन्हें मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। तो अब आपको समझाते हैं कि क्या होता है डुअल यूज एयरपोर्ट मॉडल। आसान भाषा में समझें तो डुअल यूज का मतलब है एक ही छत के नीचे दो अलग अलग दुनिया। पुणे एयरपोर्ट असल में भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयर बेस है। यहाँ का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC, सुरक्षा और मेंटेनेंस पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना की कंट्रोल में है। चूंकि पुणे एक बड़ा औद्योगिक और IT हब है, इसलिए वायुसेना अपने बेस का एक हिस्सा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI को नागरिक उड़ानों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। यहाँ ट्रैफिक की पहली प्राथमिकता सैन्य मिशन और फाइटर जेट्स होते हैं। नागरिक उड़ानों के लिए स्लॉट्स वायुसेना ही तय करती है। रनवे एक ही है, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग जहाँ यात्री बैठते हैं अलग अलग होती है। ये एक संवेदनशील रक्षा क्षेत्र है। रक्षा के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ फोटोग्राफी और वीडियो बनाना सख्त मना होता है। एक नया एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और सालों का वक्त लग जाता है। सैन्य बेस का इस्तेमाल करने से सरकार पर फौरन नया बुनियादी ढांचा खड़ा करने का बोझ नहीं पड़ता। वहीं पुणे जैसे शहरों में वायुसेना की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ये समझाते हैं कि डुअल यूज मॉडल की चुनौतियां क्या है। यदि किसी फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आती है, जैसा कि सुखोई के साथ हुआ, तो पूरा नागरिक उड्डयन ठप हो जाता है। यात्री विमानों के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचता। वहीं वायुसेना के अभ्यास के समय नागरिक उड़ानों को रोकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को अक्सर फ्लाइट की देरी की समस्या होती है। चूंकि ये रक्षा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ रनवे की लंबाई बढ़ाने या नई सुविधाएं जोड़ने के लिए वायुसेना की सख्त मंजूरियों की जरूरत होती है। अब आपको ये समझाते हैं कि क्या है इस समस्या का स्थायी समाधान। प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी जान लीजिए। पुणे की इस घटना ने एक बार फिर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग को तेज कर दिया है। विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि पुणे जैसे बढ़ते शहर को एक स्वतंत्र सिविल एयरपोर्ट की जरूरत है, जहां वायुसेना का दखल न हो। अब ये समझते हैं कि भविष्य की जरूरतें क्या है। एयरपोर्ट्स और नागरिक उड्डयन विभाग के बीच आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और भी तेज रिकवरी सिस्टम की जरूरत है। वहीं यदि मुख्य रनवे ब्लॉक हो, तो क्या किसी पास की पट्टी या टैक्सीवे को आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये भी फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें कोई आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है।